ओम शांति। आज मुरली कौन रीड करने वाले हैं? अभिजीत भाई जी। ठीक है दीदी, शेयर कर दीजिए, हम शेयर करें। हाँ, करना। अभिजीत भाई जी, आप पढ़ने वाले हैं या पढ़ दे फिर हम? क्योंकि नाम तो अभिजीत भाई का लिखा हुआ है एडमिन ग्रुप। हम पढ़े दीदी। ओम शांति। सभी अपने मन को एकाग्र करेंगे और आज की प्यारी बाबा के अव्यक्त बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली की डेट है 15 दिसंबर 2012 की। मुरली का टाइटल है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह बनो। आज सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की दिखाई दे रही है, क्योंकि फिक्र बाप को देके फकूर ले लिया है। आप सब भी सवेरे से लेकर रात तक बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि स्वराज्य मिला हुआ है। तो चेक करते हो, क्योंकि बेफिक्र बादशाह की निशानी है उनका मस्तक लाइट से चमकता है, और बेफिक्र बादशाह हो तो डबल ताजधारी हो। डबल ताजधारी ही बेफिक्र बादशाह है। तो आप सभी अपने को बेफिक्र और बादशाह अनुभव कर रहे हैं। अगर डबल ताज नहीं अर्थात बेफिक्र नहीं, तो माथे पर क्या आता है? किचड़े का टोकरा। तो क्या अच्छा लगता है? तो बाप दादा आज हर बच्चे को डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह देख खुश होते हैं। तो आप सभी बाप दादा के साथी अपने को ऐसे अनुभव करते हो? बाप दादा पूछ रहे हो कि कभी करते हो कभी नहीं। यह डबल ताज सारे कल्प में सिर्फ आप बच्चों को प्राप्त होता है। राजे तो बहुत बनते हैं, द्वापर से लेकर राजे तो बनते हैं, लेकिन डबल ताज सिर्फ आपको ही मिलता है। तो बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों से मिलने आए हैं। फिक्र दे दिया ना कि थोड़ा बहुत रह गया है? फिक्र दे दो। बाप को फिक्र देना आता है ना। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है। मेरे को तेरे में बदल लो। कितना सहज है? मेरा और तेरा, ते और मैं, इतना फर्क है। तो सभी ने दे दिया है, मेरे को तेरे में बदल दिया है। जो समझते हैं हम बेफिक्र बादशाह है, वह हाथ उठाना। लंबा हाथ उठाओ, उठाओ हाथ उठाओ। बाप दादा देखेंगे। फिर कभी तेरे को मेरे तो नहीं कर देते हो। अगर अभी भी थोड़ा बहुत रह गया हो
तो फिकर को बेफिक्र ले लो, क्योंकि दिन प्रतिदिन विश्व में भय तो बढ़ने वाला है, लेकिन आप सभी बाप के बच्चे बेफिक्र बादशाह बन औरों को भी फिक्र से दूर करेंगे। इसलिए इसके लिए सहज साधन है, अमृत वेले से लेकर रात तक फॉलो ब्रह्मा बाप, क्योंकि ब्रह्मा बाप भी साकार तन में हर जिम्मेवारी होते बेफिक्र बादशाह रहा है। चाहे कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप को साकार में देखा नहीं, लेकिन उनके चरित्र, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ जैसे आप साकार में हो, वैसे ही इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी बेफिक्र बादशाह रहा है। अंत तक भी उन्हों की सूरत में बेफिक्र के चिन्ह दिखाई दिए। अंत दिन तक भी कोई आधार बिना लास्ट क्लास कराया है। ऐसे हेल्दी और फकूर में वेल्दी, तो आप सभी भी बेफिक्र बादशाह बने हो ना। चाहे शरीर का हिसाब किताब है, लेकिन स्थिति सदा बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे ब्रह्मा समान देखने चाहते हैं। तो चेक करना, चाहे शरीर कैसा भी हो, लेकिन मन सदा बेफिक्र बादशाह हो। तो नोट करना, सुबह को उठते ही चेक करो, सबकॉन्शियस में भी कोई फिक्र तो नहीं है। बीच बीच में चेक करना, तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि सारे कल्प में सिवाय आप बच्चों के डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह कोई नहीं बना है। आपके चित्रों में सदा डबल ताज है। द्वापर में कई राजे बने, लेकिन डबल ताजधारी और फिर स्वराज्य वाला राजा ऐसा कोई नहीं बना। तो आज का अपना टाइटल बेफिक्र बादशाह सदा याद रखना। आज भी बहुत बच्चे आए हैं, सभी बच्चों को विशेष बाप दादा मिलने आए हैं। अभी उन्हें तो नहीं देंगे, क्योंकि बाप का बच्चों से कितना प्यार है, जो बाप बिना बच्चों के रह नहीं सकता। तो यह टाइटल अपना अमृत वेले से लेके स्मृति में रखना, मैं कौन, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, सभी आए हुए बच्चों से मिलन मनाया, बाप भी खुश है, बच्चे भी खुश है, लेकिन यह अपना वरदान कभी भी भूलना नहीं। कैसे भी हो, शरीर का हिसाब शरीर जाने, लेकिन मन सदा बेफिक्र बादशाह। कैसा भी पेपर हो, लेकिन पेपर और अनुभवी बना के आगे बढ़ाने वाला, डरना नहीं, कभी पेपर से डरना नहीं। अच्छा, आज गुजरात जोन का टर्न चल रहा है, तो गुजरात भी बाप दादा के प्यारे है तो सब जोन प्यारे, लेकिन आज टर्न इसका है। गुजरात वाले, हाँ, गुजरात वाले उठो, हाथ ऐसे करो। बहुत अच्छा, बाप दादा ने सब समाचार सुना, क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह भी बच्चों ने अच्छा हिसाब किताब दिखाया है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा हर बच्चा ब्रह्मा बाप समान मास्टर ब्रह्मा बने। हर जोन दिल भर के आते हैं, हर जोन दिल भर के आता है। बाप दादा भी खुश हो रहे। ऐसे बच्चे सारे कल्प में अब संगम में ही मिलते हैं, चाहे सतयुग में भी साथी होंगे, लेकिन अभी जो पहचान से मिलते हैं, वहां की पहचान चेंज हो जाएगी। तो चारों ओर के बच्चों को निमित्त गुजरात है, लेकिन बाप दादा के सामने फॉरेन वाले भी हैं और छोटे छोटे गांव वाले भी बच्चे भी हैं। एक एक बच्चे को बाप दादा, दोनों बाप सदा बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो,
अपना राज्य नजदीक लाते चलो। तो चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने है। साकार में आप हो, लेकिन दिल में चारों ओर के देश विदेश गांव सब बाबा के दिल में समाये हुए हैं। अच्छा, दो विंग्स आई है, मेडिकल विंग और सिक्योरिटी विंग। मेडिकल वाले अब ऐसी तैयारी करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा, बेफिक्र बादशाह, फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। ऐसा प्लान बनाओ जो यहाँ बैठे भी खुश रहे, सभी खुशी नहीं गवाए। ऐसी दवाई निकालो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो तो दवाई को याद करते ही खुश हो जाए। वह दवाई क्या है? मेरा बाबा। तो सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो यह दवाई हो जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा, सेवा कर रहे हैं, करते चलो, विजय तो आपके साथ है ही। सिक्योरिटी विंग से, सिक्योरिटी वाले पुरुषार्थ करके मेहनत तो है, लेकिन पुरुषार्थ करके ऐसी सहज सफल होने वाली दवाई मानना मंत्र ऐसा निकालो जो दिन प्रतिदिन, अभी दुख तो बढ़ना ही है, हलचल तो होनी ही है, लेकिन हलचल में भी स्वयं को अचल बना सके। ऐसे कोई सहज बात निकालो जो वह बात सामने आने से मन खुश हो जाए तो तन की बीमारी फील नहीं होगी। यह सिक्योरिटी का इलाज शॉर्ट में ऐसा निकालो, जैसे ब्राह्मण लोग वरदान पढ़ करके खुश हो जाते हैं ना, ऐसे कोई साल्वेशन का साधन निकालो जो कोई भी अध्ययन करने से परिवर्तन हो जाए। सिक्योरिटी के कोई छोटे छोटे साधन तैयार करो जो जो समय अभी और नाजुक होने वाला है उसमें ऐसे समय पर कार्य में आवे। आप तो एवर रेडी है ना, एवर रेडी हो, कोई भी समय आवे, कैसा भी समय आवे, लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हर समय पर सदा खुश रहे। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की खुशी गायब नहीं हो सकती है, हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने सबका हाथ देखा, आप हाथ उठाओ। तो समय तो आते रहेंगे, बाप दादा रिजल्ट देखेंगे। सभी ने हाथ उठाया है, तो समय पर भी बेफिक्र भी बादशाह भी, छोटी बातें भी बड़ी बातें भी आनी तो है, लेकिन ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कल्प देखी हुई है, कल्प पास किया है, ऐसे अनुभवी बन अब भी ऐसे पास हो जाएंगे जैसे खेल है। ऐसी हिम्मत है ना, हिम्मत है, दो दो हाथ उठाओ। पीछे वाले उठा रहे हैं, डबल विदेशी से। डबल विदेशियों को अपना टाइटल याद है ना, कौन हो आप? डबल पुरुषार्थी। और बाप दादा ने देखा है, हिम्मत अच्छी रखते हैं, मेजॉरिटी समय पर पास भी हो जाते हैं। बाप दादा के पास समाचार आते हैं और आपके निमित्त दादी वह भी सुनाती रहती है, सबको प्राण भरती रहती है। अच्छा, आप सदा एक बात याद रखना, हमें विजयी बनना ही है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन हमारा नाम विजयी है। विजय हमारे जन्म का, विजय हमारा जीवन का सहारा है, विजयी हुई ही बड़ी है। अच्छा, बाप दादा के पास समाचार आते हैं तो विदेश के रिजल्ट भी अच्छी है, बाप दादा खुश है। अच्छा,
आज तो चारों ओर के बच्चों से मिलन मना रहे हैं। सभी के दिल में बाबा बाबा और बाबा। यह अनुभव बाप को भी हो रहा है, लेकिन शरीर का हिसाब शरीर जाने। बाकी आप सभी ने और बाप दादा ने भी देखा, और ही सभी को बाप दादा की याद ज्यादा आती है। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, इसमें भूलता कम है। लेकिन शाम का समय मिलने का है तो मिलते रहेंगे। चारों तरफ के बच्चों का याद प्यार मिलता रहता है। जितना बच्चे याद करते उसमें 100 गुना ज्यादा बार भी बच्चों को याद करते हैं। सदा बच्चे जैसे वहाँ बाबा कहते, वैसे बाप भी हर तरफ के बच्चों को वहाँ बच्चे कहते हैं, और संकल्प में याद प्यार देते रहते हैं। अच्छा, आगे जो ड्रामा में होगा वह होता रहेगा। मोहिनी बहन से बहुत बहुत याद दी है। अच्छी याद और हिसाब चुक तुक दोनों कर रही हो। बाप दादा भी शक्ति देते रहते हैं। बाबा के पास याद पहुंचती है दादी जानकी से। एक को गले गले लगी, एक को किया अर्थात सबको किया। बाप दादा तो मिलते रहेंगे। संगम युग है ही बाप और बच्चों के मिलन का। युग ही है यह है युग ही यह है, इसलिए मिलते रहेंगे। निर्वैर भाई ने कुछ भाई बहनों की याद दी। जिन्होंने भी याद दी है उनको पदम गुना याद प्यार। रुक्मणी दादी ने भी याद दिया है, उसको भी पदम गुना याद प्यार देना। 3-4 दिनों में कुछ एक भाई बहनों के एक्सीडेंट हुए हैं। सभी को एक एक जो भी कुछ नीचे ऊपर हुए हैं याद देना, लेकिन थोड़ा सा आगे के लिए ड्राइवर जो है उनको थोड़ा सा कोई अलग में समझा देना। थोड़ा जल्दी करते हैं, यह जल्दी नहीं करना चाहिए। वह समझते हैं हम पहले पहुंचेंगे तो पहले, लेकिन रिजल्ट, इसलिए खास ड्राइवर्स को अभी थोड़ा सा इशारा देना चाहिए। ठीक है। गीता के भगवान के बारे में अहिंसा का जो किया है वह ठीक है। इसमें कई साथी हो जाएंगे। वैसे भी कई हिंसा को मानते नहीं है, तो उन लोगों को नजदीक लाओ तो गीता का भगवान खुद ही सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और एक मुरली है 12, 12 और 12। मधुबन आबू की पावन भूमि से 12 दिसंबर 2012 की विशेष दिन की प्यार भरा याद के साथ शक्तिशाली शुभकामनाएं स्वीकार हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ शांतिवन में बाबा की गोद में आराम से बैठ आप सभी भारत और संपूर्ण विश्व की आशा के जगमगाते और सफलता मूर्त रत्नों को याद कर रही हूँ। इस पूरे चक्र में 12 12 12 यह दिन 12 दिसंबर 2012 यह दिन, यह समय कल्प बाद ही फिर से आएगा। परंतु यह तो हम सभी जानते ही हैं कि इस संगम युग का हर दिन मूल्यवान और हम सबको सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाला है। तो ऐसे अवसर पर मीठी मधुर शांति में गहरे जाने का समय निकालो और त्याग, तपस्या और सेवा का मजबूत किला बनाए। हम सभी वरदानी आत्माएं सदा सर्वशक्तिवान परमात्मा के सहारे और मदद का अनुभव करते ही है। फिर चाहे शरीर का कोई भी पेपर हमारे सामने आए,
चाहे विश्व की हालातों के अनुसार जो भी दृश्य आ रहे हैं उसमें बाप दादा से प्राप्त ईश्वरीय गुणों, शक्तियों और प्राप्तियों के आधार पर हम सभी अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते रहते हैं। विश्व भर में हजारों लोग, लाखों अनुभवी ब्राह्मण फैले हुए हैं। उन सभी के जीवन का एकमात्र आधार है मीठा प्यारा बाबा। हमारा बाबा कल्याणकारी है। ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है और हम सब विश्व कल्याणकारी है। इससे अधिक और क्या चाहिए? जैसा कि हम छुट्टियों के समय और वर्ष के अंत में कदम रखे हैं, हमारी शुभकामना है कि हम तीव्र पुरुषार्थ करते हुए गहरी देवी संबंध के आधार पर अच्छे से अच्छा समय बिताए। बाप दादा की प्यार भरी याद के साथ ईश्वरीय सेवा में बीके जानकी। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे फिर शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा है सभी शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज बाबा ने? कौन सा टाइटल दिया? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें डबल ताजधारी बेफिक्र बादशाह का टाइटल दिया है। अगर हम डबल ताज हमारे पास नहीं है तो हम बेफिक्र नहीं है। तो डबल ताज है, एक तो पवित्रता का ताज और दूसरा हम अपने स्वराज्य का ताज, अपने ऊपर राज्य, हमारी कर्मेंद्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियां जैसे कि तन और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार। तो ये स्वराज्य जो बाबा ने दिया है तो उसके ऊपर बाबा ने कहा आपका राज्य होना चाहिए, तभी आप बेफिक्र बादशाह हो। तो ये जो टाइटल मिला है तो उससे, उसके ऊपर से बाबा ने आगे भी हमें कहा कि जब भी ऐसा भी कोई समय आए कि कैसा भी समय आए, हमें हमेशा एवर रेडी रहना है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हर समय पर सदा खुश रहे, खुशी गायब नहीं हो सकती। तो हमें ये धारणा बहुत बहुत कूट कूट के हमें पक्की करनी है, क्योंकि जैसे समय आएगा तो सब हमारी तरफ देखेंगे और तभी अगर हम खुशी चेहरे से और चलन से खुशनुमा रहेंगे
तभी हम बाबा को भी प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है, ये बहुत डीप धारणा है, क्योंकि खुशी चेहरे से कब छलकेगी, जब अंदर में अंदरूनी खुशी रहेगी। ऊपर ऊपर से खुशी रखेंगे तो वो गायब हो जाएगी परिस्थिति के प्रमाण। लेकिन हमें अंदर की खुशी डेवलप करनी है कि कुछ भी हो जाए हमें खुश रहना है। ओम शांति। जी रंजनी बहन, आप भी शेयर कर सकते हैं, माइक अनम्यूट किया था। आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरे को आवाज नहीं आ रही है इनकी, आपको आ रही है किसको? नहीं यार नहीं जी। दीदी, किसी की नहीं आ रही है किसी की आवाज। ओके ठीक है। जैसे आज बाबा ने फिर है ना डबल ताज का कहा, तो बाबा जैसे तिलक, ताज और तख्ता कहते हैं, कौन से है वो? तिलक बाबा ने दिया हुआ है, ताज है और तख्त है ना, 3 बेसिकली बाबा कहते हैं। कौन से है? आज की मुरली से रिलेटेड नहीं है, आज तो बाबा ने डबल ताज दिया। तिलक और तख्ता हम एक्स्ट्रा बोल, कौन से दिए? वैसे डबल विदेशियों को वो उसमें ऐड किया था। जी रजनी बहन बोलिए बाकी के। बाबा ने हमें तिलक कौन से दिए हैं, कोई बताएंगे? जैसे सरप्राइज टेस्ट हो गई ऐसे में लग रहा है, सभी शांत हो गए एकदम। कोई अनम्यूट कर सकते हैं? अनीता बहन, अंजू बहन, भावना बहन, वर्षा बहन, बता रहे कोई? रजनी सिस्टर आपकी तो आवाज नहीं आ रही है, बाकी के बोले। तेजल सिस्टर कहाँ गए? शैली बहन, ओम शांति साक्षीगण। एक्चुअली ना मैंने पूरी शुरू से तो बाबा की मुरली नहीं सुनी, लेकिन लास्ट में बाबा ने मेरे क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो मैं शेयर कर सकती हूँ। जी बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैं जब भी बाबा से योग लगाती हूँ ना, तो जैसे बाबा को मैं याद करती हूँ तो बाबा का आंसर मुझे सेम रिटर्न ऐसे ही मिलता है। तो मैं सोचती थी कि शायद ना ये मेरे अपने ही संकल्प हैं। तो मैंने बाबा से क्वेश्चन करना कि बाबा ये आप तो मेरे को ऐसा रिटर्न दे रहे हो या ये मेरे अपने संकल्प है? तो आज वही मुरली में बाबा ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि बच्चे आप जब मुझे याद करते हो तो 100 गुना मैं भी आपको याद करता हूँ और आपको संकल्पों में, आपके संकल्पों में आपको याद प्यार देता हूँ। तो जैसे मैं बाबा को बोलती थी बाबा आप सुख चाहता तो बाबा आप ही हमारा जीवन हो, बाबा आपने मुझे बहुत कुछ मतलब इस तरीके से बाबा। तो सेम रिटर्न कि बाबा हम आपके बिना नहीं रह सकते, तो बाबा भी ऐसे ही देते रहे बच्चे मैं कौन सा आपके बिना रह सकता हूँ। तो इसी प्रकार के तो ये थोड़ी शायद मेरे अपने पर्सनल संकल्प है। तो ऐसे ही बाबा ने थैंक्स टू बाबा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया आज बाबा ने। ओम शांति। मुरली से ही वैसे सारे आंसर्स मिल जाते हैं। जी तो वही मुरली में एग्जैक्ट वही जैसा मेरा क्वेश्चन था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बाबा ने मुझे आंसर दिया है। ओम शांति। यही तो बोलते हैं ना, परमात्मा पालना। जी जी और क्या कहा है? अच्छा कभी ऐसा हुआ है खुशी गायब हो गई है?
और सभी आपको देख रहे हैं ऐसा कि कुछ सिचुएशन आ जाती है ना वर्क प्लेस में और आपकी खुशी गायब हो जाती है और ऐसे लाइक उन लोगों का रिएक्शन रहता है, अरे आप तो वीके हो। और ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ तो हुआ नहीं है बट इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ क्योंकि बाबा ने कहा ना आने वाला समय बहुत स्ट्रांग होगा। तो आपने कैसे उस हैंडल किया है ऐसा? क्योंकि आज बाबा ने तो क्लियर कह दिया ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हमेशा खुश रहनी चाहिए, सदा खुश रहे वो, उनके चेहरे से हमेशा खुशी ही झलके, है ना? क्योंकि हमको बेफिक्र बादशाह का टाइटल दिया हुआ है बाबा ने। अच्छा, बाकी के शेयर करेंगे और एक्चुअली कोई कभी शेयर कभार कुछ ऐसा हुआ है, मतलब जैसे कि माया के प्रभाव में आ गए या कुछ ऐसा वायुमंडल आ गया या अपने ही हमारे कड़े स्वभाव संस्कार ऐसे और चक्कर में आते हैं या कुछ ऐसा होता है। तो जैसे पहले था कि काफी लंबे समय तक वो मन की स्थिति ऐसे चलती थी, लेकिन अब ये है कि फटाफट चेंज हो जाता है। ज्यादा देर तक वो हम रह ही नहीं सकते उदास, हम ज्यादा देर तक किसी से नाराज रह ही नहीं सकते हैं। ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक पर वापस आ जाते हैं। तो ये तो थैंक्स बाबा का ही है कि बाबा ने इतना भरपूर हमें कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अच्छा, नाइस। अच्छा, और क्या कहा है? जो बाकी के शांत है परम धाम में स्थिति में, वो भी जरा बताएंगे, शेयर करेंगे अनम्यूट करके। आपका इस मुरली से आपको क्या लगा पॉइंट? आप इस मुरली से क्या लेने वाले वो बताएं। अच्छा, बेफिक्र बादशाह टाइटल दे दिया है, कैसे बेफिक्र बादशाह रहेंगे हम सभी? हम्म, ऐसा अच्छा नहीं लगता, वन वे टू वे होना चाहिए। इधर हम जी रजनीवन पर आपका आवाज नहीं आ रहा, आप इतनी बार अनम्यूट कर रहे हो। और बाकी सावित्री बहन, सोनल बहन, आत्मा भाई, प्रणाली बहन, ओम शांति दीदी। जी बोलिए। आज प्यारे बाबा ने कहा जो ये डबल ताज आपको मिलता है ना, इस सारे द्वापर में भी जो राजे तो बहुत बनते लेकिन उनको नहीं मिलता, सिर्फ ये केवल आपको मिलता है। इसका नशा होना चाहिए हमें। ओम शांति। जी, और तो द्वापर में भी डबल ताज नहीं रहता ना, हमें रहता है सिर्फ। और क्या कहा है? डबल विदेशियों से क्या कहा बाबा ने? गुजरात वालों से क्या कहा? सिक्योरिटी विंग से क्या कहा? मेडिकल विंग से क्या कहा? और विधि क्या बताई बाबा ने बेफिक्र बादशाह की? हम्म, ओम शांति दीदी। हम्म, बाबा ने सहज विधि बताई, अगर अमृत वेले से लेकर रात तक ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। अमृत जी, वेले से लेकर रात तक को ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ओम शांति। राइट। और मेरे को तेरे में भी कहा है ना? जी जी जी, मेरे को तेरे में बर्तन करना है। हम्म, आज सुबह वाली मुरली में कहा था, अगर मेरा मेरा कहोगे तो मर जाओगे, तेरा तेरा कहोगे तैर जाओगे। और एक बार पहले के बाबा कहते मेरा मेरा कहोगे डूब जाओगे, तेरा तेरा कहोगे तैर जाओगे। हम्म,
मेरे को तेरा, मैं और तेरे की मात्रा का फर्क है, केवल मात्रा का अंतर है बाबा ने का। पर कितनी मतलब बाबा कहता है मेरे को तेरे में कर दो, क्या क्या मेरे को तेरे में करना चाहिए, लिस्ट बनाते हैं स्टार्टिंग से, मतलब क्या क्या मेरा है उसको तेरा में कन्वर्ट कर देना चाहिए। सब कुछ मैं तो बाबा का समझ किया है, सब कुछ जी बाबा ने दिया हमें, बाबा के तन मन धन सब बाबा का ही है। जी जब हम मेरा बना रहे थे तभी हमें देव मान आए थे, तभी हमारे साथ दिक्कतें आती है हमें। मैं तो समझती हूँ दीदी कि मेरा मैंने गृहस्थी, तेरा मैंने ट्रस्टी। जब हम हम्म मेरा करते हैं विकार भी आते हैं, गृहस्थी बन जाते हैं विकार भी आ जाते हैं। जी तो तेरा कहते हैं तैर जाते हैं। ओम शांति। बुद्धि को अगर हम तेरा कर देना, बुद्धि को अगर समर्पित कर देना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जब हम ज्ञान में आगे चलते हैं या फिर कहो शायद बुद्धि से ही सोचते हैं ना, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पोजीशन है, मुझे ऐसा ही सेवा मिले या मुझे ऐसा ही करे, वट एवर सोच, मतलब बुद्धि से ये होता है ना। तो अगर बुद्धि सरेंडर हो गई कि स्ट्रेस भी कहाँ आता है ना, मन और बुद्धि से ही थिंकिंग वही से होती है ना, थिंकिंग देन एनालाइज करना, विजुअलाइज करना, व्हाटएवर जो है वो बुद्धि ज्यादातर ये करती है। तो बुद्धि सूक्ष्म रीति से तो बुद्धि को समर्पित होना बहुत जरूरी है ऐसे, क्योंकि सरेंडर होना लाइक पहले बुद्धि से, फिर शरीर से तो बाबा ऑटोमेटिक करा के लेते हैं, ऐसी बात है। और हाँ सरेंडर होना, सर के अंडर होना, अपनी बुद्धि नहीं चलानी फिर तो सर क्या सर क्या के सर के अंडर सर तो फिर अपनी बुद्धि नहीं चलानी। सरेंडर होने का मतलब राइट ये तो जी बाबा ही चलाएगा, जो करेगा बाबा ही करेगा। निश्चय जी बुद्धि। और जी शैली बहन। कि आज बाबा ने ये भी तो सबसे बोला है ना कि हमारा शरीर चाहे कैसा भी हो, चाहे हमें कोई भी तरह की बॉडी में भी बॉडी एक हो या कोई भी हम फिट नहीं हो, लेकिन मन सदा हमारा बेफिक्र बादशाह होना चाहिए। तो इसलिए हमें रोज सुबह बाबा ने कहा उठते ही ये हमें चेक करना है कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कोई स्पीकर तो नहीं है, और बीच बीच में भी चेक करना है। और उसका सबसे बड़ा अगर बेफिक्र बनना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। तो जितना मेरे को तेरे में परिवर्तन, जो चिंताएं आती है, मेरा घर, मेरे बच्चे, माताओं को तो खासकर बच्चों की फिक्र ज्यादा रहती है। मैं अपने को पर्सनली लेती हूँ कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसा है। तो जब बाबा को ही बच्चा सौंप दिया, बाबा का बच्चा, तो फिर बाबा जाने। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा है कि टोकरा जो हम अपने ऊपर सिर पर किचड़े का उठा लेते हैं ना, तो अब ये सब कुछ बाबा के अर्पण करके बेफिक्र बादशाह बनना है। और यहाँ कर बेफिक्र बादशाह होंगे तभी तो सतयुग में जाकर जो है डबल बादशाही कर पाएंगे ना। तो इस प्रकार से जी हमें ये चीजों को प्रैक्टिकल, ये केवल कहने की बातें नहीं है, लेकिन ये हमारे नेचर बन जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है, जो बाबा को कहना तो एक जी सुखदाता जी प्रकार से बाबा की बातों को जीवन में लाएंगे तभी तो सुख की अनुभूति होगी, तभी तो वो सुखदाता का उसका जो टाइटल है वो परिपूर्ण हो सकता है ना। ओम शांति। जी मेरा भी एक ऐसा एक्सपीरियंस था, अभी मेरी जस्ट एंड सेमेस्टर बोल फाइनल्स था। तो मैं मतलब बोलते हैं ना, जो जब टेंशन आता है फिर थोड़ा सा वो पढ़ाई जरा ज्यादा होती है ना, ऐसा। तो मेरे को टेंशन ही नहीं आ रहा था। मतलब अभी मतलब मेरी एग्जाम है, मतलब कल एग्जाम है, और मैं खाना खा रही हूँ, मुरली पढ़ रही हूँ, एकदम चिल में मेरा चल रहा है सब कुछ, एकदम धीरे धीरे स्टेटस पे मोटिवेशन डाल रही हूँ। तो मैं ऐसे लाइक मेरे को कुछ ऐसा ये नहीं आ रहा है कि मेरा फाइनल्स है, 3 घंटे क्या लिख कर आऊंगी मैं, क्या वाइवा दूंगी ऐसे। तो वो बोलते हैं ना, बेफिक्र बादशाह की निशानी जरा ज्यादा ही थी। पर ऐसे नहीं है कि नहीं पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पर बाबा हमें एक्चुअली इतना बेफिक्र बादशाह बना देता है ना, जैसे खेल चल रहा है एक्चुअली। तो जैसे क्योंकि ज्यादा अगर हम टेंशन भी लेंगे ना, जो भी अगर हम याद करते हैं तो वो भी भूल जाते हैं, राइट। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि अटेंशन बहुत जरूरी है, टेंशन नहीं।
तो एक ये भी एक रहता है, जैसे बाबा कहते हैं ना, डेट मैंने फिक्स नहीं की है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे हम। विनाश की डेट नहीं फिक्स किया ना बाबा ने, क्यों? क्योंकि टाइम कोई नहीं तो टाइम कॉन्शियस, बाबा की याद कम और टाइम कॉन्शियस ज्यादा रह जाएंगे। तो जी शेरू भाई। ये मैं टाइम कॉन्शियस नहीं होना बाबा, सोल कॉन्शियस होना। टाइम कॉन्शियस, अगर टाइम दूंगा तो आप टाइम कॉन्शियस हो जाओगे, तभी बाबा जी टाइम। जी जी, सोल कॉन्शियसनेस बनना है, और सोल कॉन्शियस बनना है। और बेफिक्र बादशाह का ये संगम युग पर बहुत हमें सुंदर टाइटल मिला है। तो वो विष्णु को भी दिखाता है ना, पोजीशन में लेटा हुआ आराम से। तो ऐसे हमारी स्थिति सच में आराम से हो। मेरा एक ऐसा ये भी था कि मेरे पापा को कोविड हुआ था, और मतलब मैं चिल में थी, मेरे को मतलब आई वाज लाइक हाँ बाबा के बच्चे। सो एकदम मैं ऐसे, मतलब मेरे को पता नहीं, बस स्थिति जो रहता है ना, वो स्थिति कितना फर्क पड़ता है। तो एकदम मैं ऐसे क्योंकि तब बहुत कोविड में बोलते हैं ना, ज्ञान योग अमृत वेला 3-3 घंटा नुमा शाम, सब दोपहर को ये सब बाबा क्या ही बोलते हैं ना, पूरे रंग में। कॉलेज का कुछ टेंशन नहीं था, कुछ नहीं। तो फुल स्थिति एकदम स्ट्रांग, और पापा को अचानक कोविड हुआ एंड ही वाज एडमिटेड, 60 हो गया था ऑक्सीजन लेवल, बचने के चांसेस बहुत कम थे। बट आई वाज सो चिल एंड लाइक हाँ आई नो, थोड़ा सा गए, आ जाएंगे वापस, क्योंकि बाबा बैठा है यार, ऐसे। सो मैं मेरे परिवार को संभाल रही थी, सब छोटी रहकर ऐसे। तो वो बाबा ऐसे बोलते हैं ना, बेफिक्र बादशाह जब आप रहते हैं तो खुशी नहीं गायब हो सकती, कैसी भी सिचुएशन आए आपकी, ऐसा है। तो दीदी तो ऐसा लगता है ना कि जो चीजें हमें अमेजिंग क्यों लगती कल्प किया हुआ है। कल्प भी किया हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। लेकिन ये धीरे धीरे हम रोज इतनी मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता जा रहा है, हमें नहीं हाँ पता। लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है तो वो अपने आप कैसे इमर्ज होता है, और कैसे वो परिस्थितियों में बदलाव आता है, हमारी स्थिति परिस्थिति को बदलाव करती है ना। तो जैसे ही राइट। हमारी साथ कैसे परिस्थिति क्रॉस आउट हो गई है, और फिर हमें लगता है अरे ये क्या हो गया, मैं तो इतनी कैसे मैं तो स्टेबल कर पाई। तो ये सब रोज का ही हमारा जो पूरा चल रहा है, उसी का ही परिणाम है। जी, अभी लाइक मेरे मामा भी चले गए थे, शरीर छोड़ दिया था जस्ट, एंड ही वाज वेरी यंग एक्चुअली। सो मतलब मैं ऐसे बॉडी को देखने गई थी, तो आई वाज लाइक कि ओके आत्मा हैज लेफ्ट द बॉडी। मतलब मेरे आंखों से आंसू नहीं आ रहे ऐसे, और मैं स्टेबल थी। सो ऐसा लगा, फिर मेरे फैमिली मेंबर्स, ये इतना योग तपस्या करती है, मतलब इसके आंखों से आंसू भी नहीं आ रहे ऐसे। अच्छा, ये मतलब सभी क्या बोल रहे हैं, अच्छा ब्रह्मा कुमारीज में मतलब बोलते हैं ना ऐसे, रोते नहीं है ना ऐसे वैसे। मतलब बोलते हैं ना कि जो जब स्थिति बोलते हैं, या फिर बाबा कहते हैं कि आपको बेफिक्र बादशाह या खुशी में रहना है, तो मेरे को कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसे, कि एक्चुअली हमें ऐसा ऐसी परिस्थिति में अपना ज्ञान दिखाना चाहिए चेहरे पे, या एक्चुअली थोड़ा रोना भी चाहिए। पर बाबा जैसे कहते हैं रोना इज लाइक खोना, तो इसलिए रो तो नहीं। तो थिंग इज लाइक अभी ये शेयर करने का जो माध्यम है, ये जो मुरली से हमें आज का बेफिक्र बादशाह बनना है, तेरे को मेरे को तेरे में करना है। क्योंकि अगर मेरा मेरा अटैचमेंट होगा तो दुख होगा, 100% होगा, दुख होगा ही, क्योंकि वो मेरा है। तेरा होगा, है ना, ट्रस्टी होंगे, दे देंगे, तो दुख नहीं होगा, क्योंकि अभी रिटर्न जर्नी हमें करनी है, रिटर्न बैक जाना है, इसलिए तो सब कुछ हमें विल कर देना है, मेरे को तेरे में करना है, बेफिक्र बादशाह बनना है। तो अपनी आपकी खुद की लिस्ट बनाएंगे कि आज तक जो, मतलब जितने भी साल हुए होंगे आपको ज्ञान में, पर अब तक ऐसी कौन सी चीजें हैं कि मैंने तेरा कर दिया है, वो पहले नोट डाउन करें कि हाँ मैंने, मतलब मेरा था वो मेरे का सबकॉन्शियस माइंड में, पर अभी सच में मैंने ऐसे तेरा कर दिया है कि वो सिचुएशन आई तो वो सच में तेरा है, बाबा का है, वो देख लेंगे ऐसे, क्योंकि वो खुद को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इतने सालों में मैंने इतना तो कुछ तो किया है, तेरा कन्वर्ट किया है। या फिर अभी, और फिर बाद में और कौन सी बाकी चीजें रह गई है
जो अभी तक मेरे के चक्कर में है, उसको भी तेरे में कन्वर्ट करने के लिए लिख ले, है ना सामने। वो आप अमृत वेले सूक्ष्म वतन में जाकर आप कर सकते हैं, है ना। फिर बाद में बाबा को ये लो, आपका सब कुछ आपका है, शरीर भी आपका, आपकी बुद्धि भी आपकी, है ना। और बेफिक्र बादशाह खुद को बना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। ओम शांति, टेक केयर।